अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है एस्केप वेलोसिटी। दिस एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपने वीडियो को एंड तक जब लाजमी इसको देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज, ऐसा कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक को समझने में आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा, तो उस टॉपिक को हम सबसे पहले देखते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले अर्थ की। ये हमारे पास मॉडल है किसका, अर्थ का, ठीक है। अब दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ और सेंटर ऑफ अर्थ से लेके अर्थ के सरफेस तक इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। अब अर्थ के सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां से जमीन से ऊपर इसको फेंका जाए, किसी हाइट तक यहां पे इसको फेंका जाए, तो ये ऑब्जेक्ट फिर कहां जाएगा? जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट जमीन पे वापस आएगा। क्यों वापस आएगा? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है और इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट वापस जमीन पे आता है। अब अर्थ की भी एक फील्ड होती है। फर्ज करें कि यहां तक हमारे पास क्या है, ये अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब इस फील्ड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली क्या होगा, जमीन पे वापस आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर मैं इसको और थोड़ा तेजी के साथ ऊपर की तरफ फेंकूं तो ये कुछ और ज्यादा हाइट गेन करेगा, यहां तक जाएगा, फिर भी क्या होगा, ये वापस जमीन पे आ जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें किसी ऑब्जेक्ट को किसी कैनन की मदद से, फर्ज करें यहाँ पे एक कैनन हम बना लेते हैं, इस कैनन की मदद से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहां से आके वापस कहां पे आ जाएगा, फिर वापस जमीन पे आ जाएगा। इसी हिसाब से अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी और हम बढ़ा देते हैं तो फिर ये ऑब्जेक्ट ऐसे आके फिर भी आके कहां पे जमीन पे वापस आ जाएगा। और ज्यादा तेजी के साथ अगर हम इसको फेंकते हैं तो फिर भी क्या होगा, ये आके वहां पे फिर वापस इस जमीन पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि फर्ज करें कि ये जो इनिशियली पहले हमने इसको यहां से फेंका था, फर्ज करें कि इसकी वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 2 किलोमीटर पर सेकंड थी। तो इसने क्या किया, एक पैराबोला बना दिया। शेप जो है इसका वो पाथ का वो क्या होगा, एक पैराबोला हो गया। फिर उसी हिसाब से फिर हमने इसकी वेलोसिटी को और इंक्रीज कर दिया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को और इंक्रीज कर दिया। तो इसने कुछ ज्यादा डिस्टेंस करने के बाद फिर ये वापस यहाँ पे जमीन पे वापस आ गया और इसकी वेलोसिटी हमने इंक्रीज कर दी, फिर भी ये वापस आ गया। अब फर्ज करें कि मैं इसकी वेलोसिटी इतनी इंक्रीज करूं, इस कैनन की मदद से अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम इतनी, इनिशियल वेलोसिटी हम इतनी इंक्रीज करें, फर्ज करें कि इसकी वेलोसिटी हम जो है वो तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से कर लेते, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाके जाते 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 हुए ये फिर इस तरह से अब ये जमीन पे वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा मतलब क्या करेगा, ये एक पाथ के हिसाब से ऑर्बिट करना शुरू कर देगा, इस जमीन के इर्द क्या करना शुरू करेगा, ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा और इसकी वेलोसिटी हम बढ़ा देते हैं और इनिशियल वेलोसिटी इसकी बढ़ा देते हैं तो उस सूरत में फिर क्या होगा, फर्ज करें कि मैं इसकी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ा देता हूं, तो फिर उस सूरत में ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे आके जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा और ये कभी भी यहां पे वापस जमीन पे नहीं आएगा। इतनी वेलोसिटी इसकी हमने इंक्रीज की तकरीबन 11 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब अगर हम इसकी इतनी वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इसकी इसको इतनी देंगे
उस सूरत में ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही क्या हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। जब ये बाहर चला जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट वापस फिर जमीन पे नीचे वापस कभी भी नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे, तो टॉपिक को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपका और कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जी अब देखें यहां पे, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with which it goes out of the Earth's gravitational field is known as escape velocity। इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की with which it goes out, मतलब इतनी इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए, बाहर निकल जाए, फील्ड से ही बाहर निकल जाए, एंड इट विल नॉट कम बैक टू ग्राउंड, वापस ग्राउंड पे वो वापस कभी भी ना आए। तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। नाउ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जाहिर सी बात है बॉडी जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो मोशन में होगी, तो मोशन के हिसाब से हमारे पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गेन बढ़ रही है कंटिन्यूअसली बाय द बॉडी व्हिच कैरीज इट टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। वो ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके जाती है, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से इतना ऊपर लेके जाती है कि वो डिस्टेंस आपका कहां पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा तो वो अर्थ पे वापस कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दैट इज यहां पे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। लेकिन इस v के साथ हमने क्या लगाना होगा, एस्केप लगाना होगा, दैट इज फिर ये जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। v² के साथ हमने क्या लगा दिया, v के साथ क्या लगा दिया, हमने एस्केप लगा दिया। उस सूरत में वी नो दैट द वर्क डन, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक वर्क हो रहा है। द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, कहां पे लेके जा रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जा रहा है, इज इक्वल टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। जाहिर सी बात है अगर किसी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट करें, ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ के सरफेस से अगर ये बॉडी ऊपर चली जाती है, ऊपर हम इसको लेके जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ड्यू टू पोजीशन हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है कि इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये बॉडी जब ऊपर सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जा रही है उस वक्त में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जितनी ये ज्यादा हाइट गेन करता जाएगा उस सूरत में इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब फर्ज करें कि इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था, वो हमने क्या किया था, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक हमने किया था। अगर आपको वो टॉपिक अच्छी तरह से याद है, आपने इसकी डेरिवेशन वगैरह देखी है, तो यहाँ पे मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा या इसका कार्ड में आपको दे दूंगा ताकि इसको अच्छी तरह से आप समझ लो, फिर आप इस टॉपिक के ऊपर आ जाओ, फिर इसको अच्छी तरह से समझ लो। तो यहाँ पे हमने जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो वहां पे हमने इसका एक फार्मूला ड्राइव किया था। तो यहाँ पे इसकी जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल होती है -Gm/m/r। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करें अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसको कहां पे लेके जाना है, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर लेके जाना है। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। जाहिर सी बात है इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर इसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी नो दैट वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे ये इसकी इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी और ये यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर इसकी फाइनल
एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसके मुताबिक फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको करेंगे, तो इसकी यहां पे लिखते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर मास क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये चेंज हो रहा है, तो चेंज के हिसाब से ये हमारे पास फाइनल है और ये हमारे पास इनिशियल है। तो यहां पे लिखेंगे 0, फिर माइनस, उसके बाद माइनस जी एम एम अपॉन आर। इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे फाइनल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर इसको आप क्या कहोगे? दैट इज इनिशियल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। जब चेंज आ रहा है तो ये हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो क्या होगी? वो 0 होगी। जबकि हमारे पास यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी? दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर। अब यहाँ पे आपके पास जो कैपिटल जी है उसको तो हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये कैपिटल एम और ये आर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेयर एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड आर दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। अब उसके आगे द बॉडी विल एस्केप आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। बॉडी एस्केप आउट हो जाएगी किसमें से? ग्रेविटेशनल फील्ड में से। इफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, जिस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हम इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मतलब अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ये एस्केप आउट उस सूरत में होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से उस सूरत में एस्केप आउट होगा, बॉडी को उस सूरत में एस्केप आउट होगी जब उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी बॉडी की वो इक्वल होगी किसके? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है? 1/2 mv², इसके साथ हमने एस्केप लगा दिया है, इज इक्वल टू, फिर आपके पास क्या है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये gmm अपॉन r, दिस इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके पास हो गई एब्सोल्यूट एनर्जी। अब ये चीज इसके इक्वल हो गई। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास m है, तो यहाँ पे भी आपके पास m है, तो mm कैंसिल हो गया, तो ये 2 डिवाइड में किधर आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा v escape velocity square is equal to g, sorry 2 डिवाइड में था तो हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g m अपॉन r। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ से अगर स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। तो यहाँ पे v escape velocity is equal to 2g m अपॉन r, क्या आ जाएगा? ये अंडर रूट आ जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आ गया? ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। इसकी डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास फाइनल ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, दैट इज एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन r। g यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, m यहाँ पे मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और r यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। फाइनली हमने इसका फार्मूला जो है वो ड्राइव कर लिया है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसका एक और भी फार्मूला है, इसके वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास एक और भी फार्मूला है। वो फार्मूला फिर हमें कैसे मिलेगा? we know that न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? दैट इज F इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। F यहाँ पे क्या है? फोर्स है। ठीक है। और वी नो दैट कि ये जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो F इज इक्वल टू W के इक्वल होता है। W यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देयरफॉर W इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर। वी नो दैट वेट आपका किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल होता है, दैट इज mg इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे mm कैंसिल हो गया, therefore यहाँ पे g is equal to gm
अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम। ठीक है, जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम। अब इस इक्वेशन में देखें, स्केप वेलोसिटी का जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर। तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, जी एम लिखा हुआ है, तो जी एम आपका यहाँ पे किसके इक्वल है, जी आर स्क्वायर के इक्वल है। तो आपने क्या करना होगा, इस जी एम के ऊपर आपने इसका वैल्यू जो है वो पुट करना होगा। तो ये इसके आपके बाद उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, दैट इज v escape velocity is equal to 2 gm, where gm is equal to gr square, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 g r square divided by r, ये हो गया अंडर रूट में, तो ये r स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, दैट इज v escape velocity is equal to, ये बन जाएगा 2g, क्योंकि ये r स्क्वायर के साथ खत्म, तो यहाँ पे एक r बाकी रह जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2gr। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई, दूसरा फार्मूला हो गया। एक फार्मूला हो गया आपके पास ये स्केप वेलोसिटी का अंडर रूट 2gm अपॉन r, और दूसरा फार्मूला आपके पास स्केप वेलोसिटी का दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr। ठीक है, इस सूरत में आप यहाँ पे इसकी स्केप वेलोसिटी जो है वो मालूम कर सकते हो, चाहे आप किसी भी प्लेनेट के ऊपर हो, किसी भी फर्स्ट करें अर्थ पे है तो अर्थ के हिसाब से आप इसकी स्केप वेलोसिटी मालूम कर सकते हो, लेकिन उसमें आपके पास क्या करना होगा, वहां पे आपके पास मास ऑफ अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, अर्थ का रेडियस आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की तरह आप मालूम कर रहे हो तो वहां पे अर्थ की जो ग्रेविटी है वो आपको मालूम होनी चाहिए और अर्थ का रेडियस आपको मालूम होना चाहिए। अगर किसी दूसरे प्लेनेट पे फर्ज करें मून के ऊपर आपने स्केप वेलोसिटी मालूम करनी है, तो उस सूरत में मास ऑफ मून आपको मालूम होना चाहिए और रेडियस ऑफ मून आपको मालूम होना चाहिए, या उस सूरत में आपके पास ग्रेविटी जो है मून के ऊपर वो आपको मालूम होना चाहिए और उसके हिसाब से रेडियस जो है मून का वो भी आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी प्लेनेट के ऊपर आप उसकी स्केप वेलोसिटी जो है वो मालूम कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला और दिस फार्मूला। ठीक है, थोड़ी सी एक और बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखें, सम स्केप वेलोसिटीज इन किलोमीटर पर सेकेंड। तो मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं आपके पास, उसकी हम देखते हैं कि किस प्लैनेट के ऊपर जो इसकी स्केप वेलोसिटी है वो कितनी है। तो मून की अगर हम बात करें तो मून की जो स्केप वेलोसिटी है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी हिसाब से जो मरकुरी है उसकी जो स्केप वेलोसिटी है वो 4.3 किलोमीटर पर सेकेंड। मार्स के ऊपर 5.0 किलोमीटर पर सेकेंड, वीनस पे 10.4 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थ के ऊपर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और नेपच्यून के ऊपर जो स्केप वेलोसिटी होती है वो 25, जो स्केप वेलोसिटी है उसकी प्लैनेट की वो 25.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्केप वेलोसिटी को मालूम करने के लिए जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक उस प्लैनेट का मास और दूसरा उस प्लैनेट का रेडियस। ठीक है, या अगर इस इक्वेशन से आप मालूम करना चाह रहे हो तो उस प्लैनेट की ग्रेविटी और उस प्लैनेट का रेडियस। तो इस तरह से आपको हर प्लैनेट के ऊपर इसकी स्केप वेलोसिटी जो है वो आप अच्छी तरह से मालूम कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।